हाय एवरीवन, टुडे वी विल डू लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में पहले हम इसका फॉर्मेट करेंगे, देन वी विल डू वन एग्जांपल। ओके, तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस मतलब जो ये लेटर भेज रहा है या फिर लिख रहा है उसका एड्रेस। ओके, देन वी विल राइट डेट। डेट लिखने का जो वे होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर हमने डेट इस तरीके से लिख दी या फिर किसी और तरीके से लिख दी तो वो गलत हो जाएगा, तो डेट की जो वे होगी वो ये ही होगी। ओके, देन वी विल राइट रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, जो ये लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा क्या आएगा कि जिस भी टॉपिक पे हम लेटर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर आते हैं हमारे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। ओके, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टू वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो बॉडी में ये वाला जो पैराग्राफ है ये तो हर लेटर में ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा है वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमें लिखना किस पे है लेटर। ठीक है, जैसे हमने इधर एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज पे, तो हम इधर लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये लिख के देन वी विल डिस्क्राइब डिटेल्स अबाउट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होने से क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है वो सब डिटेल में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कि पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। ठीक है, पानी नहीं आता क्योंकि मोटर नहीं चलती बिना इलेक्ट्रिसिटी के। देन वी कैन राइट एनीथिंग रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमें सजेशन देनी है कि हम इसको, इस जो हमारी ये प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, कैसे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या करा जाना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, फिर लास्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ होगा वो भी हमें एज इट इज़ यही लिखना है। आई होप यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़ पेपर सो डैट कंसर्न अथॉरिटीज टेक appropriate step to solve this. Then we will write thank you, yours truly and name. नेम, रिसीवर एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस, जो ये तीन चीज़ें ये क्वेश्चन में मेंशन होगी, और अगर नहीं होगी तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम और कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। ओके, तो अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल में हमारा है यू आर कृधव ऑफ B72 वसंत कुंज न्यू दिल्ली। तो B72 वसंत कुंज न्यू दिल्ली हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, मतलब जो ये लेटर लिख रहा है, जो ये लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। ओके, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। अब लेटर किसको लिखना है? लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। ये हमारा हो गया रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस ये हो गया। देन अब इधर लिखा है अबाउट वाटर लॉगिंग इन योर एरिया, लॉगिंग मिसिंग है यहाँ पे। ओके, तो वाटर लॉगिंग मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग इन अवर एरिया, उसके ऊपर लिखना है लेटर। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा सेंडर्स एड्रेस। ओके, तो सेंडर्स एड्रेस में हमने ये लिख दिया। ओके, ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होगा तो हम अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। इसमें पिन कोड भी लिखना है जिस भी स्टेट का हम एड्रेस लिख रहे हैं। ओके, देन वी विल राइट डेट। उसके बाद हमारा आएगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस भी हमने यहीं से देख लिया, क्वेश्चन में गिवन है द एडिटर, इसी तरीके से लिखना है द एडिटर ऊपर, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, देन स्टेट। स्टेट वही आएगा जो हमारा सेंडर एड्रेस में लिखा हुआ है, स्टेट। ठीक है, अब जो न्यूज़पेपर का नाम है वो या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो हम अपनी मर्जी से किसी भी न्यूज़पेपर का लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नव भारत टाइम या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी जो भी सही लगे आपको। ओके, देन सब्जेक्ट आएगा हमारा। सब्जेक्ट क्या था कि वाटर लॉगिंग हो रही है एरिया में। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग इन माय एरिया, ये हो गया सब्जेक्ट।
अब हमने लिखी सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड मैडम या फिर सर। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी बॉडी। बॉडी में हमारा ये जो थ्रू द कॉलम वाली लाइन है वो ऑलमोस्ट हर लेटर में सेम ही होगी, ठीक है, टू वर्ड्स तक। तो हम ऐसे लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। ओके, कि आपके इस न्यूज़पेपर के थ्रू मैं जो भी हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ वाटर लॉगिंग की तरफ, ठीक है, वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम की तरफ। फिर हम लिखेंगे, ओवर एरिया हैज़ बीन फेसिंग वाटर लॉगिंग फॉर पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, हमारे एरिया में वाटर लॉगिंग हो रही है पास्ट 2 ईयर्स से। जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब आ जाएगी, ठीक है, कि वाटर लॉगिंग हो रही है पास्ट 2 ईयर्स से। इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर पीपल टू इवन वॉक ऑन स्ट्रीट्स फिल्ड विद वाटर, कि लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया है इवन वॉक करना भी उन स्ट्रीट्स पे जो पानी से भरी हुई है। वाटर स्टेग्नेशन मतलब पानी रुक गया, एक जगह पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो वाटर स्टेग्नेशन हैज इंक्रीज मॉस्किटो पॉपुलेशन विच हैज इन टर्न लेड टू राइज इन डिसीजेस सच एज डेंगू एंड मलेरिया। तो पानी इकट्ठा होने की वजह से, पानी रुकने की वजह से मॉस्किटोज मतलब मच्छर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि उससे डिसीजेज हो रहे हैं डेंगू और मलेरिया जैसे। और इसकी वजह से इट ऑल्सो लीड्स टू ट्रैफिक जाम। वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। तो वाटर लॉगिंग इज मेनली ड्यू टू इंक्रोचमेंट्स ओवर ड्रेन्स बाय रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, और इंक्रोचमेंट्स होते हैं कब्जा, जैसे कोई रैम्प बना ली किसी ने तो उसकी वजह से ना ड्रेन्स बंद हो गए हैं। तो उन इंक्रोचमेंट्स की वजह से, कब्जे की वजह से, कि ड्रेन के ऊपर रैम्प बना लिया तो ड्रेन्स बंद हो गए हैं। तो दीज इंक्रोचमेंट शुड बी डिमोलिश। अब हम दे रहे हैं सजेशन कि हम इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब हम दे रहे हैं सजेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए दीज इंक्रोचमेंट शुड बी डिमोलिश, ये जो भी कब्जे करे हुए हैं लोगों ने, रैम्प्स वगैरह बना रखे हैं, उसको डिमोलिश करा जाए, ठीक है। एंड ड्रेन्स शुड बी क्लीन ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, और ड्रेन्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे उनकी सफाई करी जाए। ओके, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ जो है वो भी हर लेटर में सेम होगा। तो आई होप यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। मैं आशा करती हूँ, मैं ऐसा होप करती हूँ कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, ताकि सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज़ टेक अप्रोप्रिएट स्टेप इन सॉल्विंग दिस इशू, कि कंसर्न अथॉरिटीज़ इशू को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोप्रिएट स्टेप ले, ठीक है। देन वी विल राइट थैंक यू, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुल, योर्स सिंसियरली, एनीथिंग, ओके। देन नेम ऑफ द सेंडर, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक नाम मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट, ओके, इसी तरीके से लिखना है। और ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। और जो हमारा स्टार्टिंग का होगा थ्रू से लेकर टू वर्ड्स तक ऑलमोस्ट हर लेटर में सेम होगा। उसके बाद बीच में हम अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका नाम, उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स, सजेशंस, ओके। देन ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा हमारा, आई होप वाला, टू सॉल्व दिस तक सेम रहेगा। उसके बाद थैंक यू, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ठीक है। उसके बाद नेम जो भी होगा वो। Now we have completed our letter to editor. Thank you for watching.